2018 तक पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा हो गया था। चंद साल पहले एक हुकूमत ने अमन दुश्मनों को दोबारा आने दिया। कहा गया ये अमन के पैगंबर हैं, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं, मुआशी इस्तेहकाम में उनका किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार। दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत से जवाब देंगे। अवाम की हिमायत से आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। भारतीय फौज के खोखले बयानात बढ़ती हुई मायूसी की निशानदेही करार। और सदर मुमलिकत सरकारी दौरे पर चीन चले गए। आसिफ जरदारी की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें शेड्यूल्ड। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फिर सीनियरिटी का मामला उठा दिया। लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इरसाल। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी, जजेस का मौक़िफ़। और स्वीडन में स्कूल में फायरिंग का वाकया, 5 अफराद हलाक। पुलिस ने इमारत को घेरे में ले लिया। शहरियों को जाए वक़ुआ से दूर रहने की हिदायत। 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दी। कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी को भी भिजवा दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से गुज़िश्ता रोज जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक होगी, जजेस का मौक़िफ़। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को लिखा गया खत देखा ना पढ़ा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का एतराफ। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा बानी ने मीडिया की मौजूदगी में खत की तफसीलात बताई। जवाब आया तो खैर मकदम करेंगे। खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। फरागत में ही यही काम होता है। ये खत इश्क का एक मुजाहरा है। निजाम इस तरह नहीं बदले जा सकते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का खत पर शायराना तबसरा। कहा जब बानी चेयरमैन जेल से निकलेंगे फिर वो जैसे 3 साल तक निजाम चलाते रहे ऐसे चलाए। अल्लाह ना करे वो वक्त आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी से लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मुलाकात। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ भी मौजूद थे। अदालती उमूर और जजेस नामजदगी पर गुफ्तगू की गई। मुतनाज़े पैका कानून में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तरामीम कलअदम करार देने और समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि हुकूमत को पैका कानून पर सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए। कोई नहीं चाहता कि सहाफियों पर पाबंदियां लगे, लेकिन इदारों और शख्सियात की किरदार कुशी को रोकना होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत। कहा जाता है आर्मी एक्ट में सिविलियंस से मुताल्लिक दिफात तो दहशतगर्दों के लिए है, लेकिन हुकूमत अपने मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल कर रही है। सजा याफ्ता मुजरिम के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, कानून को गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? क्या सेक्शन 2D दुनिया में कहीं और भी है? जस्टिस जमाल बंदुखेल का इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा FB अली ट्रायल के वक्त सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा FB अली केस का 1962 के आईन के मुताबिक फैसला हुआ। ये वही आईन था जिसके बारे में हबीब जालिब ने लिखा, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता। सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल किसी सूरत मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद में ट्रैफिक मसाइल के हल के जाने बड़ा मंसूबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जिन्ना स्क्वायर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मंसूबा 72 दिन में मुकम्मल किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में आलूदगी में कमी होगी। इस्लामाबाद को खूबसूरती के हवाले से मिसाल बनाने का अज़्म। तकरीब में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत।
सियासी मुखालिफिन मरियम नवाज की कारकर्दगी से परेशान है। पंजाब हुकूमत के मंसूबों पर तनकीद के सिवा उनके पास कुछ नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहती है सिंध के हालात सबके सामने हैं। सादिया जावेद अपनी सियासी मालूमात दुरुस्त कर लें, तारीख उठाकर देख लें, इनके मंसूबे क्या हैं और हमारे क्या हैं। सादिया जावेद बोली, वजीर इत्तलात पंजाब झूठ बोलने से एहतियात करे। अवामी मंसूबों पर झूठी तख्तियों और दावों पर पैका एक्ट लग सकता है। चीनी के बढ़ते दाम, डीलर्स और खरीदार परेशान। कराची की होलसेल मार्केट में कीमत 140 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। दुकानों पर 155 रुपए फी किलो में दस्तयाब। लाहौर और फैसलाबाद में भी चीनी 160 रुपए तक पहुंच गई। रमजानुल मुबारक से पहले इक़दाम ना किए तो कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं, डीलर्स को खदशा। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है, कोशिश है रमजान में चीनी 140 रुपए तक रहे। कराची में डकैती मुज़ाहमत के दौरान एक और शहरी की जान चली गई। सोल्जर बाजार में डाकुओं की फायरिंग, मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने लूट मार की कोशिश की। शहरियों ने एक डाकू को पकड़ा तो साथी ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से शहरी मौके पर जा बहक, एक डाकू भी मारा गया। खैरपुर में तशद्दुद से मुलाजिमा फातिमा कत्ल केस का मामला। मकतूला के वालिदैन ने मुल्जिमान से सुलह कर ली। दरख्वास्त गुजार ने अदालत में हल्फनामा जमा करवा दिया। मुल्जिमान के वकील का दावा। हज दरखास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल। इस साल इखराजात पहले से कम होंगे। आज़मीन को बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएंगी। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका के इजाफी टैक्सेस पर चीन का करारा जवाब। अमेरिकी मसनूआत पर 10 से 15% टैरिफ आयद कर दिया। इत्तलाक 10 फरवरी से होगा। अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको के लिए तिजारती टैरिफ के लिए 1 माह के लिए मौखर कर दिया। सदर ट्रंप का मैक्सिकन हम मनसब और कैनेडियन वजीर आजम से राबता। दोनों मुमालिक ने अमेरिकी शराइत पर रजामंदी जाहिर कर दी। सरहद पर इजाफी 10,000 अहलकार तैनात करेंगे। मगरबी किनारे में इसराइली हमलों का जवाब। वादी उर्दुन में फलस्तीनी नौजवान इसराइली फौज के कंपाउंड में घुस गया। गोलियों की बौछार, हमले में 2 इसराइली फौजी मारे गए, 6 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद तुबास और वादी उर्दुन में सहूनी फौज की कार्रवाइयां तेज। पंजाब हुकूमत का आलमी मयार के हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद का फैसला। 3 रोजा मेला 9 से 23 फरवरी तक लाहौर में होगा। पहली बार 70 बैनुल अक़वामी टीमें हिस्सा बनेंगी। शहरी सूफी म्यूजिक और रिवायती खानों से भी लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। मरियम नवाज का कहना है कि हॉर्स एंड कैटल शो किसानों समेत पंजाब के हर तबके के लिए तोहफा है। क्रिकेट दीवानगी का जोर, टिकट्स का शोर, चैंपियंस ट्रॉफी एंजॉय करने का मिशन। फैंस की लाइनें लग गई। एक टिकट के लिए घंटों का इंतजार। पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच के दौरान 2000 वाले टिकट्स खत्म। पाक भारत मैच के टिकट सोल्ड आउट। 12,500 दिरहम यानी 9.5 लाख रुपए वाले टिकट भी बिक गए। टाकरा 23 फरवरी को होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की सैर, कई शहरों में जलवे बिखेरने के बाद लाहौर में एंट्री। गवर्नमेंट कॉलेज में खुसूसी तकरीब, तालिबात का जबरदस्त जोश, लड़कियों ने खूब सेल्फीज बनाई। मेगा इवेंट से पहले 3 मुल्की टूर्नामेंट, शाहीनों का पहला प्रैक्टिस सेशन। ग्रीन शर्ट्स ने तवील मशक़ें की। कीवीज कल एंट्री देंगे। जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को पहुंचेगी।